हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के एक न्यू सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं जो कि है ओपन चैनल फ्लो। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही ये पार्ट है, लेकिन हमारे सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स जहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा है और आता है इतना ही है जितना ओपन चैनल फ्लो, और ओपन चैनल फ्लो में पढ़ना बहुत कम है। मतलब कह लीजिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक बुक है और उसका एक चैप्टर है ओपन चैनल फ्लो, लेकिन इस चैप्टर से 50% सिलेबस आता है हमारे एग्जाम में। तो यही है कि स्मार्ट स्टडी करना है हम लोग को, तो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है अगर ओपन चैनल फ्लो पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है कि लिक्विड जो है हमारा वो फ्री सरफेस के साथ फ्लो होता है। ठीक है, हाँ, ओपन का मतलब ये नहीं है कि वो ओपन ही होगा, लेकिन उसमें फ्री सरफेस होना चाहिए। ओपन चैनल के साथ क्या होना चाहिए? फ्री सरफेस होना चाहिए। फ्री सरफेस, फ्री सरफेस जो है वो मैंडेटरी है। देखिए कोई भी चैनल होगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हम चैनल के बेड को शो करते हैं। ये चैनल का बेड होता है जो सबसे नीचे लोअर, जैसे रिवर है तो रिवर में जाते हैं हम नहाने के लिए, तो पैर कहाँ रखते हैं? जहाँ पैर रखते हैं सॉइल वाला पोर्शन जो रहता है वो रिवर का बेड कहलाता है। ठीक है, उसको बेड कहते हैं। ठीक, और बेड में कुछ स्लोप होता है, तो ये होता है बेड का स्लोप। और इस तरह से पानी क्या होता है? फ्लो होते रहता है। पानी इस तरह से मान के चलिए कि एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में पानी फ्लो होते रहता है। तो ये जो सरफेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री सरफेस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। इसका कंडीशन ये है कि फ्री सरफेस पे शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। गेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस का मतलब क्या है कि शियर स्ट्रेस क्या होगा? उस पर जीरो होगा। और एक कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर बोल सकते हैं इसमें। इस कांस्टेंट प्रेशर या नॉर्मल स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट्स। ठीक है, और ये जो प्रेशर है लिक्विड के सरफेस पे गैसेस के द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ हमारे लिए लिक्विड क्या हो जाता है? वाटर हो जाता है। और गैसेस हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं सो, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। तो हमारे केस में जो कांस्टेंट प्रेशर का काम करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, और जो लिक्विड का काम करता है वो वाटर करता है। और ये प्रेशर कौन लगाता है? तो इसके ऊपर जो गैसेस प्रेजेंट है वो। ठीक, इसलिए एक चीज़ कहा जाता है कि ओपन चैनल फ्लो जो है वो सिर्फ लिक्विड के लिए ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पास तो फ्री सरफेस ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ओपन चैनल फ्लो हम लोग लिक्विड के लिए सिर्फ डिसाइड करेंगे और गैसेस के लिए नहीं। ठीक, तो इतना बात समझ में आया होगा। और एक बात मैंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं है कि चैनल, जैसे ये चैनल इस तरह से जो फ्लो हो रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेपेजॉइडल होगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ। ठीक है, कि यहाँ से ये फ्लो होकर निकल रहा है, और ये जो लेंथ इसके अंदर इनसाइड द बोर्ड गया है वो लेंथ यहाँ पे मैंने ये दिखाया, ये लेंथ हो गया। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है और ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर कोई एक पाइप हम लोग लेते हैं, पाइप का बात करते हैं। ठीक, और वो पाइप में क्या होता है कि अगर ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड होकर फ्लो नहीं होता है, इसमें यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो सकता है, एटमॉस्फेरिक गैसेज या कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ये जो गैसेज है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी देख सकते हैं लिखा हुआ कि फ्री सरफेस इज अ सरफेस इन विच द प्रेशर इज जीरो। प्रेशर इज जीरो कहेगा तो फिर समझ में आया कि नहीं नहीं, बताया तो गया था कि हम लोग को कांस्टेंट प्रेशर लगता है, फिर प्रेशर इज जीरो कहने का क्या मतलब? देखिए जनरली हम लोग वाटर फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में क्या होता है कि जब भी हम प्रेशर से डील करते हैं तो हम लोग ना गेज प्रेशर के टर्म्स में बताते हैं। ठीक,
और गेज प्रेशर जो होता है, गेज प्रेशर जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि आप कोई सा भी एब्सोल्यूट जाके प्रेशर कहीं मेजर कर रहे हैं वाटर में, लिक्विड में, सरफेस पे, तो वो प्रेशर एब्सोल्यूट हो जाता है, तो उससे आप गेज प्रेशर निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रिफरेंस प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक ही, तो एटमॉस्फेरिक माइनस एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक को गेज के टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तभी तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है इस तरह से, और इस तरह से हम लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। याद करिए, अब आप लोग को याद आ रहा होगा कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ जीरो होता है, और यहाँ रो जी एच का मैग्नीट्यूड, यहाँ एच अगर डेप्थ है तो ए रो जी एच का मैग्नीट्यूड का प्रेशर लगता है। यहाँ जीरो कहाँ से है, ऊपर से तो प्रेशर लग ही रहा है, क्योंकि ये गेज प्रेशर, ये रो जी एच क्या है, हमारा गेज प्रेशर है। ये अब यहाँ सरफेस पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसीलिए पी एटमॉस्फेरिक जो है वो गेज के टर्म्स में हमारा क्या आ जा रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो एक फार्मूला हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, गेज प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जीरो प्रेशर भी अगर कोई कह दे तो वहाँ भी आप समझेंगे कि अच्छा जीरो बोल रहा है, इसका मतलब इस तरह से बोला जा रहा होगा गेज प्रेशर के टर्म में। ठीक, और ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम बोलेंगे कि सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब हम एब्सोल्यूट प्रेशर बता रहे हैं। और मैं बता दूं कि ओपन चैनल इज ए फ्लो, ओपन चैनल इज ए फ्लो इन विच ऑन फ्री सरफेस देयर इज नो एनी प्रेशर, तो ये भी सही है, ये मैं बता रहा हूँ गेज प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए कुछ इसमें टर्म्स लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे फ्लो इन ओपन चैनल is defined as the flow in open channel is defined as the flow of a liquid, flow of a liquid, underline करेंगे flow of a liquid with a free surface, with a free surface, free surface को भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए फ्री सरफेस इज ए सरफेस, ए फ्री सरफेस इज ए सरफेस having constant pressure, having constant pressure, having constant pressure such as atmospheric pressure in our case, such as atmospheric pressure in our case, and the liquid is water, and the liquid is water, and overlying fluid, and overlying fluid, ओवरलाइंग फ्लूइड का मतलब क्या कि इस सरफेस के ऊपर कौन सा फ्लूइड है, तो एयर भी तो फ्लूइड ही होता है ना, तो इस सरफेस के ऊपर कौन सा फ्लूइड है, एयर है, इसी को बोलते हैं क्या, ओवरलाइंग फ्लूइड। तो लिखेंगे ओवरलाइंग फ्लूइड इज एयर विच एक्ट्स atmospheric pressure, which acts atmospheric pressure throughout the length of the channel, throughout the length of the channel. नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, the flow takes place, the flow takes place under the effect of gravity, the flow takes place under the effect of gravity, which means the flow takes place due to the slope of the bed, slope मैंने बताया है क्या होता है, slope of the bed of the channel only। यानी कि अगर ये स्लोप जीरो होगा तब तो फ्लो नहीं होगा, ग्रेविटी तो एक्ट करेगा जब स्लाइड करेगा तभी ना। अरे 11th क्लास में मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते हम लोग, मास स्लाइडिंग, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है, यहाँ पे थीटा रहता है, mg sin थीटा से इसको नीचे खींचता है, वही चीज़ है। ठीक है, उसको आप रिलेट कर सकते हैं।
चलिए, तो ओपन चैनल फ्लो के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। अभी हम लोग फ्लो का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ओपन चैनल फ्लो का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो में लिखेंगे एसटीडी एंड अनएसटीडी फ्लो। देखिए, फ्लो का प्रॉपर्टी क्या है? फ्लो का प्रॉपर्टीज जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जैसे डिस्चार्ज हो गया, जैसे एरिया ऑफ फ्लो हो गया, जैसे जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, ठीक है, एटीसी। ये सारा फ्लो का प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अगर ये सारा प्रॉपर्टी फ्लो का जो प्रॉपर्टी है एसटीडी या अनएसटीडी टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, अगर ये प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो अनस्टेडी फ्लो, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो वो स्टेडी फ्लो हो जाएगा। यानी कि हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। डेप्थ ऑफ फ्लो को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल वी बाई डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल क्यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल ए बाई डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि फ्लो का प्रॉपर्टी, फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कांस्टेंट क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो स्टेडी, और अगर ऐसा नहीं है तो अनस्टेडी। अगर ऐसा है तो स्टेडी और नहीं है तो अनस्टेडी। अनस्टेडी के केस में क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा समझ में? यानी कि कांस्टेंट नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक। तो लिख लेंगे इफ द फ्लो करेक्टरिस्टिक्स, if the flow characteristics in open channel flow do not change with respect to time, with respect to time को अंडरलाइन करेंगे। if the flow characteristics in open channel flow do not change with respect to time, do not change with respect to time, the flow is said to be a steady flow, the flow is said to be a steady flow। और ये लिख लेंगे, ये वाला चीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अनस्टेडी फ्लो में if the flow properties, if the flow properties changes with respect to time, changes with respect to time, the flow is said to be unsteady flow, the flow is said to be unsteady flow। और ये लिख लेंगे। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता ही है तो उसमें ये सब चीज़ पता होता है। हो गया अनस्टेडी फ्लो।
सेकेंड हम लोग डालेंगे, सेकेंड हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सेकेंड हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए, जिस तरह से एसटीडी और अनएसटीडी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, उसी तरह से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के केस में स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्या ही के रिस्पेक्ट में देखते हैं? स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए फ्लो जो होते रहता है वो तो 3 डायमेंशनल फ्लो होता है कि नहीं? वो हमारा वाई एक्सिस में भी होता है, हमारा एक्स एक्सिस में भी होता है और हमारा जेड एक्सिस में भी होता है। फ्लो हमारा तीनों डायरेक्शन में चलते रहता है। ठीक, आगे हम लोग 1D 2D में बात करेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि हमारा एक स्पेस कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स लिखते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा इस तरह से। तो इस स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, कोई भी क्या कांस्टेंट है, चैनल का प्रॉपर्टी, सॉरी फ्लो का प्रॉपर्टी, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, स्लोप हो गया, स्लोप नहीं, हाँ स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया, एरिया हो गया। यानी कि फ्लो का प्रॉपर्टी अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, यानी कि डेल वी बाई डेल एस जो है वो जीरो है, डेल क्यू बाई डेल एस जो है वो जीरो है, डेल वाई बाई डेल एस जो है वो जीरो है। ठीक है, स्लोप भी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डेल थीटा, चलिए हटाइए, याद रखेंगे कि स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसी जब सारा फ्लो का प्रॉपर्टी वगैरह जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होगा अथवा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो लिख लेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अब डेफिनेशन तो लिखने का क्या जरूरत है, यूनिफॉर्म फ्लो डालेंगे और ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा कि स्पेस कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शन एक कट किए, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन कट किए तो हमको चैनल का जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है वो रेक्टेंगुलर मिल रहा है। ठीक, और उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो वाई का बना हुआ है। जब हम थोड़ा देर आगे गए तो वहाँ भी रेक्टेंगुलर ही मिल रहा है और वहाँ भी डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा वाई है। जब हम और थोड़ा देर आगे गए तो वहाँ भी रेक्टेंगुलर ही मिल रहा है और वहाँ भी डेप्थ ऑफ फ्लो वाई। तो यही होता है यूनिफॉर्म फ्लो, कि जैसे जैसे हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे चैनल का प्रॉपर्टी बदल नहीं रहा है, चैनल का प्रॉपर्टी कांस्टेंट ही। और इससे पहले स्टीडी फ्लो में क्या था कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं 4 बजे, 4 बज रहा है अभी, अभी चैनल का प्रॉपर्टी, चैनल का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है। 5 बज गया तो भी यहाँ पे क्या है कि डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है, चैनल का प्रॉपर्टी और डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है और चैनल का क्रॉस सेक्शन क्या है, चैनल का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। अब स्टीडी वाले में ये भी हो सकता है कि जब हम आगे बढ़ गए, यहाँ पे आगे एक दूसरे सेक्शन पे जब आ गए तो पिछले अभी रेक्टेंगुलर देख के आए थे, अभी इस सेक्शन पे क्या हो रहा है कि ट्रेपेजॉइडल है। तो ट्रेपेजॉइडल है तो अभी हम लोग तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म का बात नहीं करें, एसटीडी या एसटीडी का बात करें। तो हो सकता है कि सेक्शन या रेक्टेंगल से यहाँ ट्रेपेजॉइडल हो गया, लेकिन अभी यहाँ 5 बजे आया, यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल, 6 बजेगा ट्रेपेजॉइडल, 7 बजेगा ट्रेपेजॉइडल और डेप्थ ऑफ फ्लो भी सेम ही रहेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सेक्शन बदल देने से, टाइम के बदल जाने से अगर प्रॉपर्टी सेम रहता है तो एसटीडी है। ठीक है, सेक्शन के जब हम लोग स्पेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब हम लोग स्पेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टाइम को कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, और जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो स्पेस को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब एक जगह देख लेंगे खड़ा होकर। ठीक, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के किस में क्या हो जाएगा,
जो डेल वी बाई डेल एस होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, डेल क्यू बाई डेल एस होगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल वाई बाई डेल एस जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आया? देखिए अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है वो होता है दो तरह का। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है वो होता है दो तरह का। एक होता है ग्रेजुअली, नाम में ही है ग्रेजुअली वेरिड, मतलब वो बहुत धीरे धीरे वेरी करेगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। और एक होता है हमारा रैपिडली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो। एक सेकेंड, रैपिडली वेरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड और रैपिडली वेरिड समझते हैं क्या होता है। देखिए अभी एक चैनल मैंने बताया था कि चैनल है, ठीक है, इस चैनल में स्लोप है, ऐसा नहीं है कि स्लोप नहीं है, चैनल के बेड में स्लोप है, बहुत कम स्लोप है इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा। और वाटर क्या क्या कर रहा है कि यहाँ से फ्लो होके आ रहा है। ठीक, देखिए मैं एक एक सेक्शन यहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ, x1 कॉमा x2 फ्रेंड्स यहाँ से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ हमको डेप्थ y मिला, यहाँ पहुँचा डेप्थ y मिला, यहाँ पहुँचा डेप्थ y मिला। मतलब क्या हो रहा है कि सेक्शन में बदल रहा हूँ लेकिन पानी का जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो बदल नहीं रहा है। तो जब पानी का डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं बदल रहा है यानी कि फ्लो का प्रॉपर्टी जो है, और हर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी मतलब सारा प्रॉपर्टी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज भी हर सेक्शन पे सेम होगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया भी हर सेक्शन पे सेम होगा। ठीक है, सब प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक ही प्रॉपर्टी मैच करेगा। ठीक, फ्लो का जितना भी प्रॉपर्टी है तो ये सारा कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म फ्लो बोल दूं? क्या मैं इसको यूनिफॉर्म फ्लो बोल दूं? बिल्कुल बोल सकते हैं एज पर डेफिनेशन। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा रखा हुआ है एक, यहाँ पे हम लोग डैम बनाए हुए हैं। सबसे अच्छा बात, यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं, डैम बनाए हुए हैं। इस तरह से हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पे एक डैम को कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ठीक है, एक डैम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। तो पानी क्या होगा, पानी को यहाँ आएगा, पानी को आगे दिख गया कि अच्छा डैम है रास्ते में, तो अब पानी क्या करेगा कि यहाँ तक आएगा और यहाँ पानी यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा। पानी कलेक्ट होगा क्योंकि आगे तो बढ़ेगा नहीं, कलेक्ट होगा ऊपर उठना शुरू करेगा, और पानी क्या करेगा इस तरह से ऊपर उठना शुरू करेगा, ऊपर उठना शुरू करेगा, ऊपर उठना शुरू किया। और जब यहाँ पे सर्टेन ऊपर हाइट पे गया, अब तो देखा कि ऊपर कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेगा, नीचे जंप कर जाएगा इसमें। ऐसे देखिए मैंने वर्ड बोला जंप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। चैनल यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी से एकदम यहाँ आया और एकदम उसको टाइम नहीं लगा, एकदम जैसे फील कीजिए ना ये चीज़ को कि जैसे पहाड़ पर से ऊपर चढ़ा, पहाड़ समझ लीजिए इसको, ऑब्स्ट्रक्शन है कोई भी पहाड़ पर से, जैसे अब तो इसको कोई रोकने वाला है नहीं, तो जल्दी से ये पानी क्या किया, नीचे जंप किया। ठीक है, और यहाँ से ये जंप कर जाता है और ऊपर इस तरह से, इसको हाइड्रोलिक जंप बोलता है, फिर जाके आगे ये यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता होगा, इसको जंप बोल देते हैं। ठीक, अब हो क्या रहा है कि इस सेक्शन के बाद से यहाँ पे मान लीजिए सेक्शन पे y था, अब थोड़ा सा डेप्थ में चेंज हुआ, y डैश हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ y डबल डैश, थोड़ा सा चेंज हुआ y ट्रिपल डैश। मतलब ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ये किलोमीटर्स के अंदर आ सकता है, किलोमीटर्स के अंदर है ये। ठीक है, लेंथ जो है तो किलोमीटर लंबा डिस्टेंस हुआ, उस लंबे डिस्टेंस में इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस में इतना कम का मतलब कि डेप्थ में चेंज है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सरफेस का कर्वेचर है, ये कर्वेचर जो है फ्री सरफेस का,
कर्वेचर जो है उसका कर्वेचर बहुत नेग्लिजिबल है, कर्वेचर बहुत कम, और कर्वेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। कर्वेचर जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक कर्वेचर बहुत कम है यानी कि रेडियस बहुत ज़्यादा, रेडियस बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा है, कर्वेचर बहुत कम है। जब कर्वेचर बहुत कम, कोई भी चीज़ जब बहुत कम होता है तो उसको माइल्ड बोल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसको सीवियर, वेरी सीवियर, इस तरह से पढ़ते हैं आरसीसी में हम लोग। तो यहाँ पे तो खैर स्लोप का बात करेंगे तो माइल्ड, स्टीप वगैरह है। तो माइल्ड का मतलब क्या, बहुत कम। तो कर्वेचर यहाँ पे बहुत कम है तो इसको माइल्ड, माइल्ड टाइप का प्रोफाइल बोला जाता है, ठीक। आगे हम लोग प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, M1 प्रोफाइल करके निकल जाता है, ठीक है, ठीक। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बैकिंग ऑफ फ्लो, बैकिंग अप ऑफ फ्लो, एक और नाम से जानते हैं इसको बैकिंग अप ऑफ फ्लो। माइल्ड कर्वेचर इसका निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ था कि लेंथ किलोमीटर्स के अंदर डेप्थ में बहुत कम चेंज आ रहा था, लेकिन ये सीधे से बढ़ रहा था। ये जो वाई ट्रिपल डैश है वो बड़ा होगा वाई डबल डैश से, वो बड़ा होगा वाई डैश से, और वो बड़ा होगा वाई से, क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हुआ, और ये जो डेप्थ में चेंज आ रहा है निकल कर, वो बहुत स्लोली निकल के आ रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, GVF। और यहाँ देखिए ना, बहुत कम स्ट्रेच में, यहाँ पे लेंथ जो है बहुत कम स्ट्रेच में निकल के आया है। अच्छा, ये जो सिंबल होता है ना, ये एडीज को शो करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडीज फॉर्मेशन होता है। एक बार अचानक जंप किया तो वहाँ पे क्या होगा, पानी इस तरह से जंप किया और ऊपर उठता है, ठीक है। सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल की तरफ फ्लो होता है इसमें, खैर हम लोग वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे पानी जंप किया और बहुत कम स्ट्रेच में कम किया, बहुत कम स्ट्रेच में यहाँ लेंथ हुआ, लेंथ आया, लेंथ इसका बहुत कम स्ट्रेच में। और क्या हुआ, तुरंत से इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं। अभी इसका वाई था, इतना था, वो इतना ज़्यादा डेप्थ था, अचानक से डेप्थ कमने लगा, ठीक है, फिर अचानक से डेप्थ बढ़ने लगा। तो इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिडली वेरिड फ्लो, क्योंकि कर्वेचर जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक। अब एक चीज़ देखें, यहाँ मैंने बताया कि लेंथ इसमें किलोमीटर्स में होगा। चैनल का बेड है, और कोई भी चैनल का जो बेड होता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, बेड पे ही लगेगा। फ्रिक्शन तो यहाँ सॉलिड सरफेस और वाटर के बीच में लगेगा ना, फ्रिक्शन ज़्यादा। तो इसमें क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो लॉसेज निकल के आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से तो लॉस ही होगा ना, जो लॉसेज निकल के आते हैं वो मेनली किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। तो ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो लॉसेज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, फ्रिक्शन के कारण। क्यों, अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रेच निकल के आ रहा है बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन अगर रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में बात किया जाए तो यहाँ तो स्ट्रेच बहुत कम था, इसके अंदर इस लॉस तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ जो लॉस होगा क्या फ्रिक्शन के कारण होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रेच बहुत कम है। यानी इन नोट पॉइंट करके लिख लेंगे कि इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो the losses are mainly due to boundary friction, the losses are mainly due to boundary friction, but in rapidly varied flow losses will not be due to the boundary friction, ठीक है, due to a small stretch here, due to presence of a small stretch, rapidly varied takes place in a small stretch, ठीक। here losses is mainly due to eddies formation, here losses is mainly due to eddies formation, ठीक। तो अभी तक हमने देखा कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, टाइप्स ऑफ हम लोग स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो देखें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखें, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टाइप का फ्लो देखते हैं जो कि होता है रैपिडली वेरिड देख लिए, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो देख लिए। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, और हम लोग और भी टाइप ऑफ फ्लो इसमें देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।